The Lok Janshakti Party chief and Lok Sabha member of the parliament Chirag Paswan, who is allied with the BJP, has shared his remarks on the ongoing Bihar political turmoil. Quickly listening into what he said. फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पैनी नज़र पल पल बदलती परिस्थितियों पर रखी हुई है। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं, पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतज़ार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, एक क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। Rakesh Singh joining me on the telecast. Rakesh, very interesting turn of events. यहाँ पे कितना likelihood है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी से जुड़ जाएंगे? उनका जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो तो यही होगा कि वो चीफ मिनिस्टर रहें। यहाँ पे ये भी खबर सुनने को आ रही है कि बीजेपी की ओर से 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। सुशील मोदी का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, साफ तौर पे आपने देखा कि कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया था। करीब 2.5 से 3 घंटे दोनों नेताओं के साथ बातचीत के बाद जो है उनको सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया कि जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर पूरा दिशा निर्देश दिया गया और आखिरकार ये बात पक्की हो गई कि सरकार जो है महागठबंधन की कुछ ही दिनों के लिए रह गई है। और हमारे पास जो जानकारी है मेगा, उसके मुताबिक नीतीश कुमार कभी भी राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाने का जो है उनकी ओर से विधायकों की सूची दी जा सकती है। तो अब पूरी पटकथा लिख दी गई है और आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले साफ तौर पे सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया और दिल्ली से जब पटना रवाना हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि राजनीति में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते और अगर दरवाजा बंद है तो खुल भी सकता है। तो आप समझिए सब पटकथा लिखी जा चुकी है, अब जो है औपचारिक ऐलान का है। अब रही बात लालू प्रसाद यादव की खेमे की ओर से, लालू प्रसाद यादव ने कमान अपने हाथ में ले ली है और उन्होंने एक डोरा फेंका था, यानी पासा फेंका था हम के चीफ जीतन राम मांझी की ओर और कहा था कि आपके बेटे को संतोष मांझी को हम डिप्टी सीएम बनाते हैं, साथ ही साथ 2-3 लोकसभा सीट का भी ऑफर किया था। लेकिन संतोष मांझी ने अब से कुछ देर पहले जब मेरी बातचीत हो रही थी उन्होंने इसे खारिज किया कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। तो ये साफ तौर पर बिहार में घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है और अब जो है ये तय है कि महागठबंधन की सरकार जो है कुछ ही समय के लिए बची। यहाँ पे एक बात भी आप स्पष्ट कर दें, यहाँ पे आंकड़ों की बात की जाए और पिछली लोकसभा में जेडीयू के पास काफी संख्या में सीट्स जीती गई थी। बीजेपी के पास भी एक बहुत ही कंसिडरेबल नंबर ऑफ सीट्स थी। अगर इसका आप हमें डिवीजन बताएं और अगर जेडीयू और बीजेपी साथ में यहाँ पे मिलकर आ जाते हैं तो उनकी जीत तो लोकसभा के इलेक्शन बिहार में निश्चित है। देखिए, दोनों अगर गठबंधन साथ में आते हैं तो हमें जो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछला परिणाम जो है दोहराया सकता है, यानी 2019 का। 2019 में क्या था, तो 40 सीटों में से 39 सीट जेडीयू और बीजेपी के खाते में, एक जो है कांग्रेस के खाते में गई थी और वो 20 सीट किशनगंज की थी। तो ये कमोवेश हालात इसी स्तर के बनेंगे जब दोनों दल यानी जेडीयू और बीजेपी साथ आएंगे। तो ये बड़ा झटका है खासतौर पर एनडी अलायंस के लिए। और जिस तरह से जो संकेत हैं, अब ये भी हमारे पास जानकारी है कि नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं सुशील मोदी, जबकि जब भी सरकार बीजेपी और जेडीयू की रही है तो डिप्टी सीएम की भूमिका में रहे हैं। और इस बार भी हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम उनको बनाया जा सकता है बीजेपी की ओर से। लेकिन
ऐसे जो जानकारी आ रही है, लेकिन आपको मानना होगा कि शीर्षस्थ नेतृत्व जो बीजेपी का है वो कुछ अलग सोचता है। आपने देखा था कि 2 डिप्टी सीएम जो है अलग बनाया था, तो इस बार भी कुछ स्थिति इसी तरह की बन सकती है। जी, यहाँ पे अगर चिराग पासवान की अगर आप बात करें, और क्या प्रोस्पेक्ट्स है चिराग पासवान को अगर नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, अगर उनको अपॉइंट किया जाए, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो चिराग पासवान को जा सकता है? कितनी अहम भूमिका जेएलपी यहाँ पे निभा सकती है? देखिए, जहां तक चिराग पासवान की बात है, मेघा, तो आपको समझना होगा, चिराग पासवान का अभी जब दिल्ली रवाना हो रहे थे तो एयरपोर्ट पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी जो गठबंधन है बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ अटूट गठबंधन है। तो आप जानते हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति जो है जो बयान देते हैं, मतलब उनसे जो उनका झुकाव साफ तौर पर देखा सकता है। तो ऐसे में अब बीजेपी की जो हमारे सोर्सेज हैं बीजेपी में, उनकी माने तो कल जो है बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने चिराग पासवान से भी बात की है और जीतन राम मांझी से भी बात हुई है। तो बातचीत अपने स्तर पर कर लिया गया है। अगर जहां तक चिराग की बात है, चिराग को केंद्र में लाया जाएगा और जो सीट का समीकरण, अभी लोकसभा का सीटों का बंटवारा किस तरह का होगा, आज जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी है कि आज चिराग पासवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास पुख्ता जानकारी है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.